आते हैं, बहुत से इशूज हैं जो सॉल्व हो चुके हैं और जिनका सरकार हमारे स्थिति भी नहीं कर रहे हैं। तो जैसे मैं आपको कहूँगा, कल भी हम आपके साथ थे, आज भी है, और इंशाल्लाह कल शुक्रगुजार हूँ मैं तमाम दोस्तों का, असलम साहब, बलोच साहब, मुख्तसर तकलीफ करने वाले आपके जज्बात का, आपके प्रॉब्लम्स अपनी जगह, लेकिन आपने जो मेरे बारे में ख्याल का इजहार किया, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं आप लोगों की मोहब्बत लेके यहाँ से जा रहा हूँ। और बल्कि मैं तो कहूँगा कि इकबाल साहब ने कहा कल भी आपके साथ थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। मैं कहूँगा कि मैं कल भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ हूँ, आइंदा नहीं रहूँगा, इसलिए कि आइंदा आप इंशाल्लाह आप हमारा हिस्सा मसला नो प्रॉब्लम। इकबाल साहब को मैंने कह दिया सुबह इनके पास रिपोर्ट करें और वो उसको जो एडिशनल जो भी करना पड़ेगा उसके साथ उसकी डिटेलिंग कर देगी। और आपके खूबसूरत फूलों का शुक्रिया आपने दिए, और ये ना कीमती वक्त निकालना इसलिए पड़ा कि आप सब लोग मेरे लिए बड़े आपके जो प्रॉब्लम्स आपने बताए हैं, इसका मुझे और ये चार तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके कुछ ख्याल सही हैं। ये बड़ी अच्छी टीम है जो मेरे साथ थी, ये बड़े केयरिंग है आपके लिए। अली अरशद इतना काम करता है, जिस तरह ये मेरे पीछे पीछे आता है, मुझे सारा ब्रीफ करता है, और जैसे इकबाल साहब जिस तरह सपोर्ट करते हैं, एक टीम वर्क होता है। तो मैं यहाँ पे 17-18 मिनट लेट पहुँचा, उसकी माजरत करूँगा, लेकिन जो आने वाले FTD जी हैं, एयर वाइस मार्शल रियाज साहब, वो आए हुए थे आज मेरे पास। तो आप यकीन कीजिए कि मैं जो उनको एक मेन ब्रीफिंग दी थी वो आप लोगों के बारे में। सुप्रीम कोर्ट का जो कोर्ट का फैसला आया है उसके बारे में कोई अफसाम नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि बिस्मिल्लाह करनी चाहिए, जो पहले मिल रहा है पहले डबल रोटी आ जाए, फिर मक्खन और जैम भी आता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से PG1 के जो भी पर्स और प्रिविलेजेस हैं, मेडिकल है, पे है, वो आप उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा और इस महीने की तनख्वाह से आपको मिलेगा। और नेक्स्ट फेज में इंशाल्लाह जो भी आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है, 2-3 प्रपोजल्स हैं मिनिस्ट्री के पास, और मेरी जाती राय में यस क्वालिफिकेशन के हिसाब से, और जहाँ पे क्वालिफिकेशन और सर्विस की कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से जो भी वो 1 to 3 या 1 to 4 करते हैं उसमें करना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि पहले जो जैसे आ रहा है लेट इट कम, उसके बाद इसके अलावा जो कोई आपने धरने की बात की, आई एम ग्रेटफुल टू यू पीपल कि मैं आया बड़े इत्मीनान के साथ और आपने मेरे इत्मीनान को पूरा किया, उसका भरम रखा। आइंदा धरने की इजाजत के लिए 2 मेरी कंडीशन होती है। पहली तो ये कि अजीम तकलीफ छोटी करेगा, और दूसरे वहां पर कोई पान नहीं खाएगा। अगर आप ये इंश्योर करा सकते हैं तो धरना भी कर लीजिए। करने का ये फायदा हुआ कि फिर मैंने ADM से कहा कि जगह जगह लिख के लगा दो, पान की पीक पे लेने वाले को जुर्माना होगा। बाकी येस आई अंडरस्टैंड
मुझे बिल्कुल इसका एहसास है कि जब इतना मजमा इकट्ठा हो, उसमें जज्बात भी होते हैं, उसमें इमोशनली कुछ और चीज़ें भी हो जाती हैं, तो ट्रस्ट मी एट दिस टाइम या उसके बाद देयर इज नथिंग इन आवर हार्ट्स। और इसी तरह किसी के खिलाफ भी कोई किसी किस्म की ताजीबी या डिसिप्लिनरी कार्रवाई उसकी वजह से नहीं की जाएगी। जो कुछ था हो गया, खत्म हो गया, उसके ऊपर फर्दर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। मैं 19 को आप लोगों से गुजरता हुआ फ्लाई आउट करूँगा शाहीन की। मैं इंशाल्लाह इस्लामाबाद पिंडी में जाके मेरी मिनिस्ट्री में काफ़ी फ्रीक्वेंट विजिट्स होंगी एंड आई प्रॉमिस यू नॉट अ विजिट विदाउट टॉकिंग अबाउट यू पीपल ओवर देयर। और उससे मेरा इंटरेक्शन उनसे ज़्यादा होगा, मैं फ्रीली बात कर सकूँगा। अब सिविल एविएशन में होते हुए कुछ रिस्ट्रिक्शन भी होती हैं, बट वहाँ पे आई विल बी एट पार विद द एडिशनल सेक्रेटरी और समबडी। यहाँ पे मैं इस पोस्ट की वजह से एक तरह से मैं उनके अंडर था, बट अदरवाइज आई एम एट पार विद हिम, सो आई विल बी मोर कंफर्टेबल विद टॉकिंग टू हिम। और जिस दिन आप लोग इंशाल्लाह ताला प्रॉपर आपका जो रेगुलराइज होने का नोटिफिकेशन आएगा, मुझे ज़रूर बुलाइए। स्टे इन टच। और मैं 19 को कितने बजे फ्लाइट है? व्हेन आई फ्लाई आउट, उसके बाद कभी भी गुजरू तो मुझे पहचान नहीं आएगी। इट बी माई प्लेजर। मैं जहाँ पे भी हूँगा, मुझे आपके बारे में जब खबर मिलेगी कोई अच्छी, मुझे बड़ी खुशी होगी उसकी। तो जैसे मैंने कहा, जो भी जैसे आ रहे हैं होने दें, उसके बाद कहीं ना कहीं देखें कुछ प्रोसीजरल या वो कानूनी रुकावटें होती हैं। जैसे आपने पेंशन की बात की, उसके अगर रूल है कि 10 साल एक रेगुलर, अब इसके लिए कोर्ट को कोई स्पेशल डिसीजन देना पड़ेगा और आपने लॉयर से कहिए। लेट मी टेल यू कि अभी जो फैसला आया है, इसमें हमारा मैनेजमेंट का, डीजी साहब का, हमने डिस्कस करके यार अपने वकील को कहो हथौड़ा रखे, लेट द कोर्ट गिव काइंड ऑफ अ फेवरेबल डिसीजन। उससे हुआ है। तो अगर आप अपने लॉयर से बात करें कि इस तरह के इश्यूज को भी अपने उसमें करें, तो इससे आपको फायदा हो सकता है। वगरना जो मौजूदा कवानीन है, क्यों इकबाल साहब, उसमें आपको उसको बाईपास नहीं कर सकते। ठीक है। बाकी लेट मी टेल यू कि आप लोग जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। किसी ने मुझे कहा, उसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। मुझे किसी ने कहा, बड़े सीनियर आदमी ने, कि सर ये सिविल एविएशन जो है ज़्यादातर डेली वेजेस वालों की वजह से चल रही है, क्योंकि रेगुलर जो है वो छुट्टी भी करते हैं, डंडी भी मारते हैं, और जो चल रही है इनकी वजह से चल रही है। उसके कहने का मकसद था कि इनको ऐसे ही रहने दें ताकि काम करते रहें। तो मैंने कहा यार फिर आप लोगों को क्यों ना डेली वेजेस में डाल दें, ताकि आप भी काम करना शुरू करें। तो एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा, एक और भी किसी ने कहा कि आप देखें जिस दिन ये रेगुलर हो गए, पहले दिन ही आके उस बंदे ने 2 महीने की छुट्टी डाल देनी है, अपना रेगुलर हो गया। वो जो आपके हकूक होंगे वो आपको मिलेंगे, लेकिन प्लीज जब आप रेगुलर भी हो जाएं तो दिस ग्रुप शुड स्टैंड आउट कि यार ये रेगुलर हो के भी इन लोगों ने अपना काम, ये नहीं समझ लिया कि हम पक्के हो गए अब हम काम करें ना करें नौकरी चलती रहेगी। ये मत करना, क्योंकि ये इदारे का आपके ऊपर हक है कि आप उसके बाद ज़्यादा मेहनत से काम करते रहें। और अगर आपका इदारा तरक्की करेगा तो मुल्क भी तरक्की करेगा। मैं आप सबकी मोहब्बत का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा नंबर अवेलेबल होगा, मेरा पर्सनल नंबर अवेलेबल होगा। एनीवन इज फ्री टू कॉल एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच। और आप पिंडी आए तो मेरा घर हाजिर है। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपके जज्बात का एक दफ़ा फिर शुक्रिया। बहुत अच्छा माशाल्लाह आप बोलते हैं, और अजीम आप भी, बलोच साहब ने मुख्तसर सी तकरीर की, और मैं अपनी इस टीम का शुक्रगुजार हूँ। ये जो दोनों हजरात बैठे हुए हैं, आई एम लीविंग यू इन सेफ हैंड्स। इंशाल्लाह ये आपका ख्याल रखेंगे। और द न्यू डेप्टी डीजी हैज बीन कन्विंस्ड ऑन वन इशू, दैट इज राइट्स ऑफ द डेली वेजेस पीपल। तो इंशाल्लाह वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। दुआएं आपके साथ हैं, आपके लिए, आपकी फैमिलीज के लिए, आपके बच्चों के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।
हम नहीं छोड़ेंगे ना इनको, ये छोड़ के जा रहे हैं। हम नहीं छोड़ेंगे ना इनको, नहीं मुझे कोई ख्वाहिश नहीं मेरी फर्दर प्रमोशन की, तो आई वुड लव टू वर्क हियर, ऑनेस्टली आई वुड लाइक टू वर्क हियर। कुछ काम थे जिनको मैं पुश कर सकता,